इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति या बोलचाल की भाषा में कहें तो महंगाई। महंगाई एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब परिचित हैं और हो भी क्यों ना, आखिर इसका असर हम सब की जेब पे पड़ता है। चाहे वो आम इंसान हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे फिर हो भारत की सरकार, इन सब के ऊपर महंगाई कहीं ना कहीं से प्रभावित करती है। आज की इस वीडियो में इसी महंगाई का अर्थशास्त्र समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि क्या होती है महंगाई, जानेंगे कि क्यों होती है महंगाई, इसको एक सिंपल सरल लैंग्वेज में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, घंटी बजाइए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है अर्थशास्त्र महंगाई का। ये महंगाई इकोनॉमिक्स में इसको हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था चलते चलते इस दौर में पहुंचती है जब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, तो उसको इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और हम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं। बढ़ती कीमत तो समझ में आई, लेकिन मुद्रा का अवमूल्यन क्या हुआ? मुद्रा का अवमूल्यन इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा अब उतनी चीज़ें नहीं खरीद सकता जितना वो पहले खरीद सकता था। एक एग्जांपल से समझिए, अगर टमाटर के भाव 10 रुपये किलो हैं तो 10 रुपये इज इक्वल टू 1 किलो टमाटर। लेकिन उसी टमाटर के भाव बढ़कर 20 रुपये हो जाते हैं तो 10 रुपये बराबर आधा किलो टमाटर। यानी क्या हुआ, आपके 10 रुपये की वैल्यू 1 किलो से घटकर आधा किलो टमाटर पे रह गई। इसी को बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। अब इसका कारण क्या है? महंगाई आखिर बढ़ती क्यों है? क्या है इसके कारण? इसके पीछे बेसिकली 3 कारण होते हैं: डिमांड, सप्लाई और कॉस्ट। 3 फैक्टर्स मिलकर चीज़ों के दाम को घटाते या बढ़ाते हैं। थोड़ी सी इसकी इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स हमें यह बताता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड यानी मांग में वृद्धि होती है तो उसकी वजह से चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हो जाती है। और मांग जो होती है वो पैसों से संबंधित होती है, यानी कि जितना पैसा होगा उतनी मांग बढ़ेगी। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो वो ज़्यादा खर्च करेगा, कम पैसे होंगे तो कम खर्च करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा इक्वल्स डिमांड इक्वल्स महंगाई, तीनों में एक डायरेक्ट कोरिलेशनशिप बनता है। तो मांग बेसिकली क्या होती है, इसको ज़रा सरल शब्द में हम समझ लें। डिमांड यानी कि मांग क्वांटिटी को कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति किसी मूल्य पे किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार होता है, यानी मांग एक क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। मान लो आपके पास 10 रुपये है और आप चिप्स की पैकेट खरीदना चाहते हो, तो आपकी डिमांड हुई 1 पैकेट चिप्स। 2 खरीदोगे तो आपकी डिमांड हुई 2 पैकेट चिप्स। उसी तरीके से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में सबके एक जोड़ करके बहुत सारी मांग बनती है। तो मांग बढ़ते हैं तो चीज़ों की कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। मांग बेसिकली 3 कारणों से बढ़ती है। एक, लोगों की सैलरी या वेजेस बढ़ जाते हैं। काम करने वाले लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर है। और आपकी अर्थव्यवस्था में पैसे ज़्यादा आएंगे तो दाम बढ़ जाते हैं। दूसरा रीज़न बैंक भी होता है। अगर बैंक आपके पास पैसे नहीं है, बैंक आपको ईजी और चीप क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, तो आप पैसे ना होते हुए भी इकोनॉमी में चीज़ों को परचेज कर सकते हैं और इकोनॉमी में एक आर्टिफिशियली डिमांड इंक्रीज होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर सरकारी खर्चे भी होते हैं। सरकार कई तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करती है, जैसे रोड बनाना, पुल बनाना, रेलवे लाइन बिछाना। ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो सरकार की जेब से पैसा निकल के आपकी अर्थव्यवस्था में जाता है। अब समझ लो एक रोड बनाने में बहुत सारे लोग हैं, मजदूरों का पेमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी पेमेंट किया जाएगा, उसकी प्रॉफिट होगी, सप्लायर हैं जो चीज़ों को सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर सरकार ने जो भी बजट रखा है वो बजट कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। जिनके पास पैसे जाएंगे वो फिर से डिमांड करेंगे। यानी डिमांड के कारण जब महंगाई बढ़ती है तो इकोनॉमिक्स में उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। कीमतें बढ़ने का दूसरा कारण होता है कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि लागत। लागत किसी चीज़ को बनाने में जो पैसे खर्च होते हैं उसको हम कॉस्ट कहते हैं। और अगर मोटे तौर पे देखें तो किसी भी चीज़ को बनाने में 3 तरीके के खर्चे होते हैं, 3 तरीके के कॉस्ट इनकर होते हैं। एक, मटेरियल, चीज़ों को बनाने में जो मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल। दूसरा, उसको काम करने वाला लेबर कॉस्ट। और तीसरा, अदर एक्सपेंसेस जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कंसल्टेंसी का खर्चा, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह का खर्चा जो होता है, इन सबको मिला करके चीज़ों की प्राइस तय होती है।
तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ या कई चीज़ें बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वर्तमान में जो कीमतें बढ़ती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है पेट्रोल की बढ़ती कीमत, वो एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। क्योंकि बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से चीज़ों की ढुलाई पे असर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है। चीज़ें चाहे फैक्ट्री में बने, चाहे खेत में उपजने वाला धान हो, अनाज हो, उसको अपने प्रोडक्शन सेंटर से मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और एक बहुत बड़ी लागत उसकी बढ़ जाती है अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो। तीसरा इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं वो सप्लाई से रिलेटेड होता है। अर्थशास्त्र हमें ये भी बताता है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई यानी कि आपूर्ति कम हो जाती है तो किसी भी चीज़ की कीमत में वृद्धि हो जाती है। अब सप्लाई कई कारणों से अफेक्टेड हो सकता है। ये सीजनल हो सकता है, जैसे आप फल और सब्ज़ी में देखते हो कि अगर वो किसी सीज़न में किसी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत थोड़ी कम होती है। जब स्कैरसिटी होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है। ये फिर अपने आप नॉर्मलाइज भी हो जाता है। कुछ नेचुरल तरीके से होता है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, जैसे कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कभी साइक्लोन आ गया, तो उस प्रोडक्शन सेंटर पे, उस एरिया पे अगर इसका इम्पैक्ट पड़ता है तो फसल ख़राब हो जाती है, तो उसका असर पूरे के पूरे मार्केट पे पड़ता है क्योंकि सप्लाई कम होने के कारण दाम नेचुरली बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी असर पड़ता है। कुछ चीज़ें अगर बाहर से आती हैं उसकी सप्लाई हैम्पर्ड होती है तो नेचुरल सी बात है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। और कभी कभी एक कारण और भी होता है कि आपकी इकोनॉमी में एक लो प्रोडक्शन का दौर चलता है ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्ड लेबर या अदर फैक्टर की वजह से आपकी पूरी इकोनॉमी में स्लो प्रोडक्शन रेट होती है लेकिन डिमांड उतनी ही रहेगी, तो ऑब्वियसली ऐसे में भी प्राइस बढ़ जाते हैं। तो मोटे तौर पे इन्हीं वजह से चीज़ों की कीमतें बढ़ती है और इन्हीं चीज़ों को हम लोग कंट्रोल में करके कीमतों में कंट्रोल भी कर सकते हैं। आने वाले वीडियो सीरीज़ में हम और भी इसके बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे इन्फ्लेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसको कैसे रोका जाता है और इसको मेज़र कैसे करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।